और आप देखने जा रहे हैं वो है निरंतर गौ माता के प्रचार प्रसार को लेकर, चूँकि ये यात्रा निरंतर 21 दिनों तक पूरे भोपाल शहर में भ्रमण करेगी और गौ संरक्षण को लेकर और गौ माताओं की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर निरंतर आप प्रचार प्रसार करेंगे। तो कैसे आपको ये विचार आया और आपका मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य जो है वो गौ माता की सेवा और रक्षा के लिए लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं हम, और माता की सेवा के लिए संकल्पित करने का कार्य हम करना है। अभी कुछ महीने पहले भैया ने एक ट्रक पकड़ा था बहुत बड़ा, जो भोपाल में बहुत ही सराहनीय कार्य माँ भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा और भाइयों द्वारा किया गया था, जिससे मैं प्रेरित हुआ काफ़ी, और मेरा भी मन हुआ गौ माता के प्रति कार्य करने का। और मैं भैया से मिला, भानु भैया से मैं जुड़ा, और ये मेरे मन में ख्याल आया कि मैं लोगों को शासन और प्रशासन से हटकर, शासन और प्रशासन अपनी सीमाओं में ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम अध्यात्म के माध्यम से गौ माता की सेवा निरंतर कर सकते हैं और बहुत ही उच्च स्तर पर गौ माता को सम्मान दिला सकते हैं। जय श्री राम। वाकई जब बात गौ माता की हो तो कई सारी बातें हैं जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा भी दिया जाना चाहिए, ऐसी लोगों की मांग रहती है। लेकिन वास्तविक स्थिति आपकी और हमारे सामने है, जैसे कि भोपाल में पूर्व प्रकरण निकला, उसके बाद में निरंतर प्रशासनिक गतिविधियां हो चाहे संगठनात्मक गतिविधियां हो वो निरंतर हमने देखी समझी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई का दौर चला। आज भी वो सील कर दिया गया है हाउस, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें थमने का नाम नहीं रही है। प्रदेश के अलग अलग स्तर पे, देश के अलग अलग स्तर पे कोने कांतरों में ये चीज़ें निकल के आती हैं कि इनको व्यवस्थित कर किया जाना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। तो क्या मानते हैं आप, जैसा कि भाई ने बताया कि पूर्व में भी आप ये कर चुके हैं? तो देखिए, भवानी संगठन पिछले 15 वर्षों से लगातार भोपाल और मध्य प्रदेश में अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहा है और सनातन संस्कृति रक्षा का काम कर रहा है। 17 दिसंबर किसी से नहीं छुपी। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आज पूरे देश में एक खबर है कि किस प्रकार से भोपाल की धरती पर सैकड़ों गायों की हत्या कर उनका मांस बॉम्बे और बॉम्बे से विदेश पहुँचाया जा रहा था। जांच का दौर चलता है, सैंपल रिपोर्ट 20 दिन बाद आती है। 8 तारीख को जनवरी को FIR होती है और आज लगभग 2 महीने उस प्रकरण को हो गए ट्रक पकड़े और 1 महीने हो गए FIR को दर्ज हुए, लगभग होने जा रहा है। अभी तक सिर्फ 2 लोगों पे कार्रवाई हुई, असलम और उनके ड्राइवर शोएब पे। और जो इसके पीछे नेटवर्क है, चाहे वो निगम के कर्मचारी हों, अन्य विभाग के कर्मचारी हों, चाहे वो सफ़ेद पोश लोग जिनके माध्यम से 88 में जो असलम जगह जगह घूम करके चमड़ा उठाने का काम करता था, 36 साल में वो 100 करोड़ से ऊपर की अगर संपत्ति का मालिक बनता है तो उसके पीछे कई बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जो जिम्मेदार दोषी लोग हैं, जिनने गाय के मीट को भैंस का मीट का प्रमाण पत्र देकर के बॉम्बे एक्सपोर्ट करवा रहे थे, उन डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते आज हमने अपना एक और आंदोलन करा है। भोपाल की शीतलदास की बगिया में सामूहिक मुंडन कराया है और साथ ही साथ हम लोगों ने नगर निगम का पिंडदान करा है। ऐसा नगर निगम के अधिकारी जिनकी मिली भगत से इतनी बड़ी घटना नहीं बोलेंगे, इतना बड़ा पाप भोपाल की धरती पे हो गया, ऐसे नगर निगम कर्मचारी वापस भगवान की धरती पे जन्म ना दें, इसलिए हमने उनका पिंडदान कर दिया कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि उनने इतना जघन्य अपराध किया है कि उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम भगवान से निवेदन करते हैं कि कम से कम उनको नर्क में जगह मिले, इसलिए उनका पिंडदान कराए, सामूहिक मुंडन कराए, ताकि प्रशासन के अंदर चेतना जागे, शासन के अंदर चेतना जागे और बचे हुए शेष जो लोग हैं, चाहे वो सफ़ेद पोश हों, चाहे फिर वो निगम कर्मचारी, चाहे अन्य विभाग के कर्मचारी, उनको सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए। दास की बगिया में भवानी संगठन द्वारा सामूहिक मुंडन रखा गया था। सामूहिक मुंडन इसलिए रखा गया था, नगर निगम द्वारा जो भोपाल मध्य प्रदेश से गौ मांस वितरण किया जा रहा है विदेशों में, और उनके दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हम कम से कम 1.5 महीने से मांग कर रहे हैं इस सारी चीज़ों में कि दोषियों पर कब कार्रवाई होगी, लेकिन शासन और प्रशासन अभी तक सुन्न पड़ा हुआ इन सारी चीज़ों में। आगामी समय में क्या कुछ आपकी? आगामी समय में हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और ये अनूठा आज आपने बिल्कुल सामूहिक मुंडन आप देख सकते हैं, कम से कम 50 से 60 हमारे भवानी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाया है, सामूहिक मुंडन करवाया है सब लोगों ने साथ में। जो सरकार को चेताया जा रही है कि अगर आप जागे और अगर आपने सही निर्णय लेकर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो इससे भी बड़ा जनसमूह लेके भवानी संगठन रोड पर उतरेगा और पूर्ण आक्रोश के साथ जैसा भी अगर सरकार समझना चाहती है हम उस भाषा में सरकार को समझाएंगे। क्या कुछ कहना है भैया आपका आज के इस कार्यक्रम को लेकर? नगर निगम को एक चेतावनी भवानी संगठन की ओर से, जो 1.5 महीने से हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको जो अधिकारी इसके अंदर लिपटे उनको ऐसी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जिनको साथ पड़ी याद रखे इन लोगों की, सोचे कभी भी गौ माता का जैसी हत्या करने के लिए, बस यही कहना हम लोगों की। आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं? हम यही बोलना चाहेंगे कि जब हिंदुओं की सरकार है तो हिंदुओं के लिए ही प्रति इतना क्यों वो हो रही है। गाय तो 33 करोड़ देवी देवता माना जाता है, उसके बाद भी गाय को ऐसे खुलेआम काटा जा रही है, ले जाया जा रही है, तो कहाँ गई मोहन यादव की सरकार? हाँ, मोहन जी बोलते हैं कि क्या कहते हैं, हमारे उसमें गाय को कोई मार नहीं सकता, खुलेआम उन्हीं के 3-4 किलोमीटर दूरी पे कट रही है गाय। क्या हो रही है ये?
निरंतर प्रदर्शन जारी है। गौ मांस की तस्करी हो, चाहे गौ मांस के साथ गौ के साथ में हो रही जो घटनाएं हैं उसको लेकर आज निरंतर आपने ये प्रदर्शन किया क्या? देखिए, कई दिनों से हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से मांगे चल रही हैं, भोपाल सरकार से मांग चल रही है कि जो भी दोषी है गौ हत्या के, स्लॉटर हाउस हमने बंद करवाए। ये हमारे परिवार का पूरा ये जो एक प्रदर्शन है, गौ माता को सम्मान में हमारे ये नारा है। आज देख रहे हैं कि जो कार्रवाई नहीं हुई, छोटी मोटी कार्रवाई के साथ ही ये कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी इसके मुख्य दोषी हैं उनको छुपाया जा रहा है। तो उन लोगों को हम दोषी ना ठहराते हुए हम पूरा परिवार खड़ा हुआ है कि उनको, अपराधियों को जाके कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम तो चाहते हैं कि फांसी भी हो, क्योंकि हमारा जो परिवार खड़ा है ये फ्री नहीं है, लेकिन अपनी माँ के सम्मान में खड़ा हुआ है। आज जो आप देख रहे हैं ये सभी लोगों के बाल उतरे हुए हैं। आज ये मुख्य रूप से नगर निगम के पिंडदान के लिए बाल उतरवाए गए हैं, पिंडदान किया गया है, क्योंकि हमें उससे कोई भी तो कुछ पुख्ता तरीके से हमें मदद नहीं है। हमारी माता को काटा जा रहा है। तो सरकार से हमारी मांग जरूर है कि अगर वहाँ से हमें किसी भी तरीके की भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो हम उसका भी विरोध करेंगे और आगे आने वाले समय में अपने खून से पत्र लिख के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को पत्र देंगे। तो फिलहाल जो खबर आप देख रहे हैं वो शीतलदास की बगिया, चूँकि आज ये मेन केंद्र है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर अलग अलग स्तर से अपने अपने विरोध को प्रदर्शन के माध्यम से जाहिर करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अलग एक नमूना पेश किया है, सर का मुंडन भी करवाया है, जैसा कि आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़ भोपाल।